ए सुपर लवलीज, क्या चल रहा है? मैं अभी अभी उठी हूँ मतलब थोड़ी देर के पहले 6 बजे उठ गई थी, 6:30 हो रहा है अभी। तो आज वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी बनाई जाए मस्त वाली। एंड उसके साथ ही आपको ओ माई गॉड जो मैंने मूवी देखा है, ओ माई गॉड OMG पार्ट 2 जो मैंने मूवी देखा है उसका रिव्यू दिया जाए। मूवी वॉज एक्सलेंट, मूवी बहुत सही है। एंड टॉपिक इतना बढ़िया लिया है, मुझे लगा नहीं था कि टॉपिक ऐसा कुछ होगा उनका क्योंकि लास्ट टाइम का टॉपिक ऑल्सो वेरी नाइस। सुपरस्टिशंस ज़्यादा करना नहीं चाहिए, ये सब टॉपिक पे था जो मूवी, तो मुझे बहुत सही लगा था। और मैं महाकाल की भक्त हूँ, तो मुझे महादेव के सब सीरियल्स हो, उनके सॉन्ग मूवी जो भी आती है मैं देखती हूँ। सो पार्ट 2 में भी मुझे अच्छा लगा कि क्या क्यूरियोसिटी थी है कि अभी क्या होगा महादेव के बारे में, ये क्या ही बताएं और क्या बताएंगे, क्या ही नहीं मतलब और क्या बताने वाले। सो उत्सुक थी मैं। तो इतना बढ़िया टॉपिक लिया है उन्होंने। सॉरी मैं स्पॉइल कर रही हूँ, लेकिन बताना बहुत नीड है अभी फ़िलहाल के लिए। उसमें इतना कुछ बताया है ना उन्होंने। पहले तो मूवी बहुत सही है, अक्षय कुमार बहुत सही लग रहे हैं एज अ महादेव का कैरेक्टर। वाव, महादेव का महाकाल का कैरेक्टर लिया है। और पंकज जी ने भी बहुत सही, मुझे बहुत फेवरेट है मेरे पंकज जी। इवन विजय शर्मा ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। ये जो पंकज जी तो मुझे लगता है कि परेश रावल जी के कॉपी है, कि मतलब परेश रावल के बाद पंकज जी उनका जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर हेरा फेरी 3 आ गया तो पंकज जी को लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलेगा ही चलेगा मूवी, ऐसा है। तो उसमें ना मैं खुद से ये बताना चाहती हूँ कि सेक्सुअल अवेयरनेस या एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ के लिए। एक मिनट। तो ये मैं ये कह रही थी कि सेक्सुअल अवेयरनेस कितना ज़रूरी है, या फिर सेक्स के बारे में एजुकेशन स्कूल में कॉलेजों में देना कितना ज़रूरी है। मतलब मैं कुछ ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, और बड़े भी कहते हैं कि अगर ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। तो ये थोड़ा छोटा सा फ्री का ज्ञान है मेरी तरफ से, जितना मुझे समझ में आता है उतना बोलूँगी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं तो उसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे सेक्सुअल जैसे होता है कि अपने बच्चों लोगों को समझाया जाना कि लिंग क्या होता है, योनि क्या होती है, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, गुड टचिंग क्या होती है। ये सब अगर अपन घर में या फिर टीचर्स लोग सिखाएंगे तो एक अवेयरनेस आ जाती है बच्चों लोगों में कि यस। फिर अपने पेरेंट्स को भी आके बताते हैं कि बाबा इसने बैड टच किया, इसने अच्छा किया बुरा किया, जो भी है ये बताते हैं, और उस पर हम लोग एक्शन भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे सेक्स एजुकेशन रहता है वो हो गया, या फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हो गया। उसमें सब कुछ ये सब टॉपिक जो है ना ये कवर किए हैं, विच इज़ वेरी 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 नीड इट एंड वेरी गुड थिंक अबाउट इट। बहुत सही बोला है उसमें। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक आता है पीरियड्स का, या गर्ल्स हो वुमेंस हो, बहुत जन अपने पीरियड्स आते हैं तो खुलेआम बोलना पसंद नहीं करते हैं। इवन अपने हस्बैंड से भी छुपाते हैं, भाई से भी छुपाते हैं कि मुझे पैड ला के दो, या जो पीरियड्स टॉकिंग है सबके सामने जो सिखाना चाहिए वो नहीं होता है, वो नहीं सिखाया जाता है अच्छे से। तो मेरा ये है कि ये भी टॉपिक अगर हम लेंगे साइंस में सिखाने के लिए तो बहुत सही होगा। एंड प्लस हम मेडिकल में भी जाते हैं पैड लेने के लिए, तभी मेडिकल वाला पैड हम लोगों को पेपर में बांध के देता है, राइट। तो मुझे लगता है ये पेपर में बांध के क्यों दे रहे हैं, हम तो कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे भैया, राइट, या फिर कोई चोरी छुपे कोई काम तो नहीं कर रहे हैं ना। पेपर में क्यों देने का। और तुम लोग जब भी बॉयज़ लोग दारू लेने जाते हो, दारू का बॉटल वगैरह, वो तो बड़ा अच्छा सजा धजा के उसका बॉक्स रहता है, वो तो बड़ा अच्छे से तुम लोग बस पन्नी विन्नी में डाल के देते हो उसको, राइट। तो वो पेपर में देना चाहिए ना, वो तो बैड थिंग है, राइट।
ये थोड़ी ना अपन गुनाह करें कि जो पेपर में मिल रहा है हम लोगों को, ये तो हमारा नेचुरली थिंक है जो वुमेंस को ये। और ये श्राप वगैरह भी नहीं है, कोई कुछ लोग ना सुपरस्टिशन बहुत, जो अंधश्रद्धा रहता है वो बहुत पालते हैं कि इधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये हाथ लगाने से मतलब पीरियड्स में हाथ लगाने से ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा भगवान ये कहते हैं कि अगर पीरियड्स में हम लोगों को हाथ लगाए नहीं दिया जा रहा है तो दैट ए सिम्बा वेट अ मिनट सिम्बा। सो या मैं ये कह रही थी कि सुपरस्टिशन जो हम पालते हैं तो भगवान ये नहीं बोलते, भगवान ने ये बोला है कि आपको अगर पीरियड आ रहे हैं ना तो कोई अगर छू नहीं दे रहा है ना तो आप आराम करो। इन दिनों में 5 दिन में आपको आराम करना चाहिए। आपकी आप क्या बोलते हैं टेक केयर करना चाहिए आपकी हेल्थ का। ओके काम इसमें तो इतना बॉडी पेन होता है, पेट दुखता है, पसीना आता है, अपना पाँव सूज जाता है, बहुत कुछ कुछ होता है पीरियड्स में, कोई नहीं समझता। लेकिन फिर भी हम लोग घर में कोई नहीं है इसके लिए काम करते रहते हैं, कोई समझता नहीं है इसके लिए। इसके लिए बोला गया है कि तुम लोग आराम करो। लेकिन कुछ लोगों ने ना उसका उल्टा निकाला है कि छूने नहीं देते, कोने में बिठा देते हैं। या तो यही बोल रही थी कि पीरियड्स में बहुत इशू मतलब कि बहुत पेन होते रहते हैं जो हम शेयर नहीं करते, स्टिल हम वर्क करते रहते हैं उसके ऊपर, काम करते रहते हैं। तो ये मैं बोलना चाहती थी कि ये थोड़ा सा कुछ इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए ये सब चीज़ में। या और सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे मैं अंडर गारमेंट्स के बारे में बोलूँगी कि मेंस अंडर गारमेंट, वुमेंस नहीं, वुमन अंडर गारमेंट, बार बार मैं वुमेंस कर रही हूँ। वुमन अंडर गारमेंट के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मेन हो बॉयज़ हो उनके अंडर गारमेंट हम लोग बाहर सुखाने के लिए रखते हैं सबके सामने, तभी हमको लज्जा बिज्जा नहीं आती। लेकिन हम जब भी औरतों के अंडर गारमेंट जब भी सुखाने रख जाते हैं तभी जैसे गाउन हो गया, मैक्सी हो गई, उसके नीचे या फिर टॉवेल के नीचे मैंने देखा है खुद इसलिए बोल रही हूँ, तो उसके नीचे हम लोग सुखाते रहते हैं। लेकिन क्यों? क्यों हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग क्या पहनते नहीं है क्या? हम औरतें लोग पहनते नहीं है क्या अंडर गारमेंट्स? तो छुपा छुपा के क्यों सुखाना है उसको? उसमें क्या लज्जा आना है, राइट? तो अगर आदमी लोगों के अगर सुखा सकते हो पूरे सबके सामने तो औरतों के क्यों नहीं? उसमें क्या है, सब सेम ही तो रहता है, उनके अंडरगारमेंट हमारे अंडरगारमेंट सेम ही तो रहता है, उसमें क्या है? उसमें क्या ही शर्माने का। लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि उसका मजाक वगैरह उड़ाते रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग कुछ छुपा छुपा के वो चीज़ करते रहते हैं। उनकी नीयत अच्छी नहीं रहती, उनकी सोच अच्छी नहीं रहती है, तो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कोई शुभ बोलता है, कोई अशुभ बोलता है, तो जो शुभ अशुभ बोलते हैं उनकी सोच ही अशुभ होती है, राइट? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे डेली रूटीन में हम वो एग्जांपल बहुत बार सुनते हैं, सुपरस्टिशन जो हम लोग बोलते हैं ना, पालते हैं, वो बहुत होता है। जैसे बिल्ली गई, रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया। भाई तुम लोग भी तो बिल्ली के रास्ते में चले चले जाते हो, तो उसका दिन कैसे फिर शुभ जाएगा? उसका भी तो अशुभ ही जाएगा ना। तो हम लोग भी अशुभ ही हुए ना उन लोगों के लिए। तो हु आर यू डिसाइड कि बाबा बिल्ली गई तो शुभ है अशुभ है, राइट? सब लोगों को भगवान ने बनाया है, तो यू डोंट हैव अ राइट टू से डिसाइड शुभ क्या है अशुभ क्या है। एक क्या बोलते हैं, सिंपल लॉजिक है बॉस, कुछ नहीं होता है। इसलिए ये अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेक्सुअल अवेयरनेस हम बच्चों को देना। ये नहीं बोल रही हूँ कि फ्रेंड लोगों में बोलते रहो ये वो, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम लोग पेरेंट्स लोग उनको सिखाएंगे या फिर स्कूल में ये टॉपिक आ जाएगा साइंस में, जैसे कामसूत्र बोलते हैं ना, सेक्सुअल एजुकेशन मतलब वही होता है, कामसूत्र का नॉलेज देना, उसके बारे में पढ़ाना। तो कोई बच्चों को अगर नहीं पता रहता है तो वो क्या करते पता है, मोबाइल में जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे व्हाट इज़ द सेक्स, फिर वो जो नहीं देखना है वो भी देखेंगे, उसका गलत गलत मीनिंग निकालेंगे, उनके दिमाग में वही होता रहेगा, फिर वो गलत गलत हरकतें करते रहेंगे वो सब चीज़ के लिए।
तो वो ना हो, उसकी वो गलत गलत में ना जाए। तो उसके लिए हम लोगों को उनको सेक्सुअल अवेयरनेस करवाना है, सेक्सुअल एजुकेशन देना है उन लोगों को, कि ताकि कि उन लोगों को सब पता चले, बराबर से नॉलेज मिले और वो सब चीज़ को एक वैल्यू दें। यस, इतना ही बोल